हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋतु है और मैं करनाल की रहने वाली हूँ। मैं करनाल में अपने पति के साथ रहती हूँ। मेरी उम्र 25 साल है और मेरी शादी 22 साल की उम्र में हो गई थी। मेरा रंग गोरा है और मेरा साइज 36153 है। शादी के बाद मैं सिर्फ साड़ी ही पहनती हूँ और अपने शादीशुदा होने के वजह से पूरा श्रृंगार करती हूँ। मेरा ससुराल उत्तर प्रदेश के एक गांव में है। मैं और मेरे पति अक्सर मेरे सास ससुर से मिलने उत्तर प्रदेश जाते हैं। ये बात उस समय की है जब गर्मी के एक महीने में अपने पति के साथ में अपने ससुराल गई थी। हमारा गांव का घर काफी पुराना हो चुका था और उसका ऊपरी माला कमजोर हो चुका था और घर के निचले हिस्से के एक कमरे में सीलन लगने लगी थी, तो हमारे घर पहुंचने से पहले ही ससुर जी ने घर की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया था। अपने पति के साथ गांव में रविवार को पहुंची और रविवार को सारे मजदूर छुट्टी पर रहते हैं, तो कोई काम पर नहीं आया और हमारे गांव पहुंचते ही सोमवार की सुबह 5 बजे एक बड़ी दुर्घटना हो गई। ससुर जी के बहुत ही खास दोस्त का देहांत हो गया, तो बगल के गांव में रहते थे, तो उन्हें मेरी सासू माँ के साथ वहां जाना था। मेरे पति भी कहने लगे कि वह चाचा जी को बहुत पसंद करते थे और उन्हें भी साथ जाना है, पर घर में किसी का रहना जरूरी है क्योंकि आज सोमवार है और मजदूर आने वाले थे। मैं घर पर रुक जाऊंगी और मेरे ससुर सासू माँ और पति चाचा जी की अंतिम यात्रा में दूसरे गांव जाएंगे। वह सब लोग सुबह सुबह उस गांव के लिए रवाना हो गए और मुझे बोला कि मजदूरों का ध्यान रखना, वो आकर अपना काम कर लेंगे। ऊपर चढ़ने के लिए पीछे वाली सीढ़ियां इस्तेमाल करते हैं और हम सब आज शाम तक वापस आ जाएंगे। सुबह के 9 बजे बज रहे थे। मेरे अनुमान के मुताबिक काम करने वाले मजदूर 11 बजे तक आ जाने चाहिए, तो मैं नहाने चली गई और जब मैं नहा ही रही थी तब मुझे मजदूरों की आवाज सुनाई देने लगी। उन्होंने पिछले दरवाजे की सीढ़ी से ऊपर जाकर अपना काम शुरू कर दिया था, पर मैं अपनी साड़ी लाना भूल गई थी। सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज ही लेकर आई थी। मैंने सोचा था कि मैं घर में अकेली ही हूँ तो अंदर जाकर चेंज कर लूंगी, और अब तो मजदूर भी आ गए। फिर मैंने पेटीकोट पहला, ब्लाउज पहना और तो फिर से अपना बदन थोड़ा ढका और मैं बाथरूम से निकलकर कमरे की तरफ जाने लगी। ऊपर के माले से बाथरूम तक का रास्ता साफ दिखाई देता है और उस वक्त मेरा बदन की राधा पेटीकोट और ब्लाउज में मेरा साइज पूरी तरह दिखाई दे रहा था। मैंने ऊपर की तरफ तो देखा कि 5 मजदूर मुझे अलग ही नजर से घूम रहे हैं। वह लोग मुझे देखकर अपने होठों पर जीभ फिराते हुए मुस्कुरा रहे थे। मैं जल्दी से अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। फिर मैंने साड़ी पहनी और मैं किचन में जाकर काम करने लगी। मुझे उनकी आवाज से साफ सुनाई दे रही थी। पांचों मजदूर आपस में बात कर रहे थे कि यह औरत कौन है और यह बला की खूबसूरती इस पड़ाव के घर क्या कर रही है, तो दूसरा बोला, यह उसकी बहू होगी, शहर की रहने वाली है। देखा नहीं, क्योंकि धूप में तो ऐसा गोरा शरीर काला पड़ जाए। इस बात पर मुझे उन सब की हंसी की आवाज सुनाई दी। फिर एक मजदूर बोला, लगता है आज घर पर कोई नहीं है, सिर्फ पुरानी है कि नहीं क्या उसकी मटक की चाल। तो दूसरा बोला, धीरे बोल, उसे ये सब सुनाई दे रहा होगा। मैं ये बात सुनकर घबरा गई और मेरे शरीर में एक हल्का सा करंट जाग उठा। मैंने सोचा कि यह सब मजदूर ऐसे ही होते हैं, कोई तमीज नहीं, तरीका नहीं, इनकी बातों पर ध्यान क्या ही देना। फिर मुझे कुछ ज्यादा आवाज नहीं आई, सब अपने अपने काम में लग गए। तो घर के समय मैंने देखा कि सब मजदूर कहीं चले गए और फिर कुछ समय बाद वापस आए, तो मैंने उनसे पूछा, आप लोग कहाँ गए थे? उन्होंने जवाब दिया कि वह लोग खाना खाने गए थे, अभी फिर काम शुरू करेंगे। उन सभी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे ये लोग आपस में ही कुछ बात करके आ रहे हो। फिर कुछ आधे घंटे बाद एक मजदूर मुझसे पानी मांगने आया। मैं उसे पानी देने के लिए किचन में चली गई। मेरे पीछे पीछे आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं जैसे ही पानी देने के लिए पीछे मुड़ी तो उसे अपने सामने पाकर डर गई। इतने में उसने मुझे दबोच लिया और मेरा मुंह बंद कर दिया और वह मुझे खींचकर मेरे ही कमरे में ले गया। वहां बाकी के 4 मजदूर पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने मेरे मुंह पर पट्टी बांध दी और मुझसे बोले कि देख, तुम्हारी जैसी खूबसूरत औरत हमने पहले कभी नहीं देखी। हम गांव में पता लगा कर आए हैं,
तेरे घरवाले शाम तक वापस नहीं आने वाले, तब तक तू हमारी अमानत है। ये बोलते ही उन्होंने मुझे मेरे ही बिस्तर पर लिटा दिया और एक मजदूर ने मेरे दोनों हाथ कस के पकड़ लिए। मजदूर होने के वजह से उन सभी की मसल्स दिखाई दे रही थी और धूप में काम कर कर के सारे काले पड़ गए थे। लोग मुझे अपने मोटे मोटे हथौड़े से कूटने लगे। मैं जोर से जीना चाहती थी पर मुंह पर पट्टी होने की वजह से कुछ नहीं कर पाए। मैं झटपट आने लगी तो तीसरे मजदूर ने आकर मेरी टांगे पकड़ ली। फिर किसी तरह ये सब मेरे लिए रोमांटिक बनता जा रहा था। 3 घंटे तक तब मजदूरों ने एक एक करके मुझे बड़ी बेरहमी से कोटा। उन लोगों के हथौड़े की चोट खा खाकर मैं बेहोश हो गई। फिर वो उसी हालत में छोड़कर चले गए। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने मम्मी से पट्टी खोली, लेकिन मेरे पति मुझे कभी इस तरह की खुशी नहीं दे पाए। मुझे बस इस बात का डर था कि कहीं ऐसी कटाई की मुझे आदत नहीं बन जाए। मजदूर मुझे घर में छोड़कर अपने अपने घर चले गए। शाम को जब मेरे परिवार वाले वापस आए तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। अगले दिन वो मजदूर आए और जैसे ही मेरी और उनकी नज़र मिली तो मैं शर्मा गई। फिर दोपहर को जब मेरे